फखरुल भाई, मैंने इसीलिए एनकाउंटर पे कल किया था और आपके डिबेट की थी, और आपके प्रवक्ता थे, ऋचा जी की पार्टी भी थी, आप फिर ले आए। एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती कि आप मंगेश यादव एनकाउंटर समेत किसी भी एनकाउंटर पर सवाल उठाइए, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक सवाल, वो आप कहेंगे ये बीजेपी का सवाल है, लेकिन जब पुलिस एनकाउंटर करने जाए तो उसको कैसे मालूम होगा कि ये यादव है, ये विपिन सिंह है, ये मयंक मिश्रा है? ये कैसे मालूम पड़ेगा? कोई आपके पुराने सहयोगी राजभर जी कहते हैं ना कि आधार कार्ड लटका के जाएगा क्या? पुष्कर जी, अब मुझसे कुछ मत ही कहलाइए तो अच्छा है। आपको भी पता है, देश को भी पता है, जनता को भी पता है क्या इनकाउंटर होते हैं। तो देखिए, उस पे हमने जो, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने जो सवाल उठाए हैं, हम बार बार उन सवालों को दोहराते रहे हैं। और राजभर जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, हम फिर उसी बात को कहेंगे कि हम तो जनता के बीच में सवाल उठा रहे हैं। और जनता तय कर देगी, भी बाई इलेक्शन है, जनता तय कर देगी। उसने आपकी बुलडोजर नीति को नकारा। आपके आपने जिन मुद्दों को आज उठा रहे हैं, उन्हीं सब मुद्दों को आप लोकसभा चुनाव में भी उठा रहे थे। वही भाषा का इस्तेमाल आप लोकसभा चुनाव में भी कर रहे थे, बाई इलेक्शन होने वाला है वहां भी कर रहे हैं। तो देखिए, जनता तय करती है पुष्कर जी, और हम तो जनता के बीच में अगर इनकाउंटर का सवाल उठा रहे हैं, तो आप विधानसभा का उपचुनाव है, आप उठाइएगा, आप फिर उसी मुद्दे को उठाइएगा, हम इसी मुद्दे को उठाएंगे। मुझे मालूम हम तो है कहेंगे कि ये डिबेटी फखरुल भाई इसीलिए है कि मायावती का ज्यादा एक्टिव होना बीजेपी को फायदेमंद है या समाजवादी पार्टी को हानिकारक है? ये किसके लिए हानिकारक है बीएसपी? नहीं, हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो भी जितने दल हैं वो पूरी मजबूती से लड़े। हम तो चाहते हैं कि बसपा मजबूती से चुनाव लड़े। वो कहाँ चुनाव लड़ती है? अगर आप 22 में जीते वो तो तभी भाई, बीजेपी के कई बड़े नेता ऑफ द रिकॉर्ड बोले यूपी के हाथी बैठ गया तो कैसे जीतते? हम कहां तक जीतते? नहीं, पुष्कर जी, यही सवाल हमने 2022 में उठाया था कि हाथी बैठ गया तो हम कैसे जीतते। भाजपा जीत गई। और फिर उसके बाद हमने 2 साल मेहनत, हमने लोगों के बीच में गए, हम समाजवादी लोग, हमने कहा कि समाजवादियों की, जो वंचित समाज है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी असली लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी लड़ सकती। बसपा वो आपकी लड़ाई लड़ने नहीं जा रही। और जनता ने हम समाजवादियों पे भरोसा जताया, जो पीडीए का नारा हमने दिया था उस पर भरोसा जताया, तभी तो हमको वोट मिला। इसलिए अब हमें चिंता नहीं है कि आदरणीय मायावती जी क्या कह रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सुर मिला रही हैं या अलग उनका सुर है, वो अब जनता तय कर देगी। अगर हमने भरोसे के साथ जनता के बीच में गए थे और उस जनता ने, पीडीए की जनता ने समाजवादी पार्टी पे भरोसा जताया है, तो हमें भरोसा है कि उपचुनाव में भी ये भरोसा टिका रहेगा। हम उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। हमारे नेता पे कोई सवाल नहीं है। हमारा जो विश्वास है जनता का, वो हमारे नेता पे, हमारी पार्टी पे, वो विश्वास बना रहेगा। किसी के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क भारतीय जनता पार्टी पे पड़ सकता है कि ये जो सीटें थी, जो लोकसभा में और कम हुई, विधान जो उपचुनाव होने जा रहा है वहां सीटें कहीं जीरो ना हो जाए, शून्य ना हो जाए, ये ठीक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के मैं सामने। आता हूँ, उपचुनाव वाला सवाल लूंगा। ऋचा जी, लगातार फखरुल जी ने मतलब एट लेंथ आप पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हिंदू मुसलमान आप लोगों से करवा लीजिए, जाति में बंटवा लीजिए, आप मतलब बंटवारे में वोट बंटवाना हो तो आपसे बंटवा लीजिए। आपको वो सूट करता है क्या बीजेपी को? और इसीलिए मायावती को एक्टिव किया है? यह आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं। पुष्कर सर, लोकतंत्र में किसी भी दल का सम्मान होता है, किसी को एक्टिव और इनएक्टिव करने का सवाल नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी चूंकि अहंकार में राजनीति करती है, और अहंकार अभी फखरुल हसन चांद जी की बातों से भी छलक रहा था, जब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये इस बात को भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार सरकार बना ली है केंद्र में, और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। कोई पहली बार गैर कांग्रेसी हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से लगातार 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रह लिए थे, तीनों आम चुनाव, आप 96, 98, 99। मुझे आप अपनी बात पूरी करने दें। और दूसरी बार भी ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री का कार्यभार उत्तर प्रदेश की जनता ने सौंपा है।
लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी और माफियाओं का संरक्षण, और आप भूलिए मत, ये अभी दलितों की पीडीए की बात कर रहे थे। 2007 में जब बसपा की सरकार बनी तो एक नारा दिया गया, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी, अब वोट पड़ेगा हाथी पर। तो किसके लिए ये नारा दिया गया, ये पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है। ये नारा किसके लिए दिया गया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है। आरक्षण की बात कर रहे थे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एससी एसटी से लगातार हक छीनने का काम अगर किसी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। उत्तर प्रदेश में एससी का रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किसने खत्म किया था? आप तो बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, आप मुझसे ज्यादा कहीं जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने किया था। हजारों दलित जो प्रमोट हो चुके थे, ऐतिहासिक रूप से ऐसा कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि जो दलित प्रमोट हो चुके हो उनको डिमोट कर दिया जाए, ये काम समाजवादी पार्टी ने किया। भारत के इतिहास में ऐसा भी नहीं हुआ है कि जिस तरीके से ये पीडीए का बात कर रहे हैं, पिछड़ा और दलित, उनके साथ लगातार भेदभाव करने का जो आरोप है समाजवादी पार्टी के ऊपर, वो आपने इनके शासनकाल में जो नौकरियां बटी, उनको अगर उठाकर देख लीजिए तो वो किस तरीके से उसका अपॉइंटमेंट लेटर जाता था वो भी, और किस तरीके से जाति की सूचियां बनती थी वो भी सबके सामने है। ऋचा जी, एक सवाल, मैं फखरुल भाई आपको भी टाइम दे रहा हूं। आरक्षण की बात की थी, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल लोकसभा में किसने फाड़ने का काम किया? समाजवादी पार्टी ने। एक सवाल मेरा भी इसी में जोड़ लीजिए, फिर आगे बोलिएगा। इस पर अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा कि वो गलती हुई है, सुधार लेंगे, लेकिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में, और हम और आप चर्चा कर चुके हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा, ये किसके शासनकाल में आरक्षण का हक मारा गया? अब आप कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितनी नौकरियां दी गई उनमें सब में आरक्षण के नियम का पालन किया गया। फिर आप मुझे अपनी बात तो पूरी करने दें। तो जो बात मैं पूछ रहा हूँ वो वाली बता दीजिए, फिर उसके मैं उस पे भी आ रही हूँ, लेकिन अगर किसी एक में कहीं कोई गड़बड़ी हुई और चूंकि मामला न्यायालय में है तो उसके ऊपर टिप्पणी करना माननीय न्यायालय की अवमानना होगी। मैं इसलिए नहीं करूंगी, मैं समाजवादी पार्टी नहीं हूँ कि अपने पक्ष में जब निर्णय आ जाए तो वाह वाह, और अपने पक्ष में निर्णय ना आए तो हम जो है इस देश की न्यायपालिका को ही दोष देना शुरू कर देते हैं, दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, हम अनुशासित संगठन के लोग हैं, जहां पे अगर कोई मामला न्यायालय में है तो हम उसके फैसले का इंतजार करते हैं और उसके फैसले को मानने के लिए बाध्य है सभी लोग। लेकिन आप मुझे बताइए कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल संसद में किसने फाड़ा था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने फाड़ा था। और आप किस मुंह से दलित और पिछड़ों की बात करते हैं? आपने पीडीए बनाया, उसी पीडीए में जब आपको विपक्षी नेता का पद देने की बारी आई तो आपको कोई पीडीए का व्यक्ति नहीं मिला। चूंकि अखिलेश यादव जी अहंकार में इतना ग्रसित रहते हैं कि उन्होंने उसको भी उठाकर विपक्षी नेता के पद को उठाकर ऐसी जगह संरक्षित कर दिया कि वहां से उसको वापस लिया जा सके। आप कौन से पीडीए की बात करते हैं? उसी पीडीए की बात जब उसमें दलित बच्ची के साथ आपके पार्टी का एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी महीनों तक शोषण करता है तो आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। सरकार किसकी थी? आप नहीं जाते। ऋचा जी, सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किसका है? अखिलेश यादव को गद्दी छोड़े 7 साल हो गए। जिसने किया वो सलाखों के पीछे है, लेकिन आप उन पे भी तो सवाल उठाएंगे जो उन अपराधियों के साथ खड़े होकर डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। कुछ सीटें क्या आ गई, अयोध्या से लेकर कन्नौज तक, मऊ तक, और आज तो कल तो मिर्जापुर में भी हो गया। जाहिद बेग क्या एक बच्ची फांसी से झूलती हुई पाई गई, और जब लोगों, पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पहुंचे तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला आ रहा है। किस तरीके से छोटी बच्चों को बंधक और मजदूर बना के वहां काम किया जाता है। क्या अखिलेश यादव जी का एक भी बयान इस पर आया? ये दलित बच्चे नहीं थे? अरे सरकार में मिली है वो सरकार अभी है ना उत्तर प्रदेश में। अब तक तो जाहिद बेग को उठा के अंदर कर देना चाहिए था कप्तान को। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार जीरो टॉलरेंस क्राइम अगेंस्ट विमेन है।
जो भी अपराध किए जाएंगे उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मंगेश यादव से लेकर मोहित खान के पक्ष में खड़ी होती है, वो भी इस उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई पड़ रहा है। और मैं कह रही हूं आपसे, बिल्ली के भाग से छीका फूट गया 2014 बस ठीक है, ठीक है ऋचा जी, आपने अफवाह दिल्ली, की, ठीक है, फखरुल जी से पूछ फैलाई लेते हैं। थी संविधान को लेकर, जिसके ऊपर आपके ऊपर जनता ने एक बार भरोसा कर लिया। लेकिन जनता ये देख रही है कि संविधान और आरक्षण सुरक्षित है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुरक्षित है। आप मुझे बताइए कि इनके अलायंस पार्टनर एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने आरक्षण को लेकर क्या बयान दिया और क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है? इनका यही कमिटमेंट है दलित और पिछड़े समाज के प्रति। ये केवल और केवल सत्ता के लालची हैं, ये अपनी सीटें बढ़ाने के लिए ठगबंधन बनाते हैं, जो कि जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।